हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसी मान्यता है कि बीमारियों से बचने के लिए आज के दिन देवी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और आज विनायक चतुर्थी भी है। जीवन के दुख दर्द कष्टों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज से ठीक 63 साल पहले अंतरिक्ष में इंसान का पहला कदम पड़ा था। सोवियत संघ के यूरी गागरिन दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जो आज के दिन अंतरिक्ष में गए थे 1961 में। और इसीलिए आज की तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, उपभोक्ता केंद्र में अब 15 अप्रैल से ही ऑनलाइन सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। जी हां, हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर की सभी उपभोक्ता अदालतों को आदेश दिया है कि 15 अप्रैल से सभी मामलों की ऑनलाइन सुनवाई भी हो सकेगी। चलिए बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हुआ। ऑपरेशन अभी भी जारी है। और खबर है, टाटा ग्रुप देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इस प्लान के लिए टाटा पैसेंजर कंपनी ने सेल इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। एमओयू साइन हुआ है। चलिए अगला अपडेट है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीर्ष भारतीय गेमर्स के साथ बातचीत की। और हमारे देश के 7 ऐसे यूट्यूबर गेमर्स हैं जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोवर्स भी हैं। और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने खुद भी मोबाइल, पीसी कंसोल और वीआर बेस्ड गेम भी सिखाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सभी गेमर्स के साथ ग्रुप सेल्फी भी ली। चलिए खबर है, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए भारत चीन के बीच एक्सपोर्ट का डेटा। बीते साल 2023 में भारत और चीन के बीच क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ, इसको लेकर आंकड़े जारी हुए। और भारत चीन के बीच ट्रेड में लोहा, इस्पात, वनस्पति तेल समेत कई सारी चीजों का एक्सपोर्ट होता है। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल का भी ये कहना है कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन अच्छा है, इसे कायम रखने के लिए आगे भी प्रयास जरूरी है। और वैसे दोस्तों, भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर ये भी आई है कि एशिया प्रशांत में सबसे तेज रहेगी भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार। एडीबी की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये दावा किया गया। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी तरफ से भारत के विकास दर को लेकर कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7% तक रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ। बैंक ने अपने पहले वाले अनुमान में 0.3% की बढ़ोतरी भी की है। इसके पीछे वजह यह कि भारत में बाहर से भी काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा और डिमांड में भी बढ़ोतरी हो रही, इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा किया गया। विश्व व्यापार संगठन की भी एक रिपोर्ट देखिए, डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रेल यात्रियों के लिए देखिए, रेलवे के लाखों पैसेंजर्स के लिए जरूरी खबर है। आज शुक्रवार की रात में बंद रहेगी रिजर्वेशन सर्विस, टिकट बुक नहीं हो पाएगा। उत्तर रेलवे की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया कि आज 12 अप्रैल की देर रात 11:45 से 13 अप्रैल की सुबह 4:15 तक दिल्ली पीसीआर की सभी सर्विस बंद रहने वाली है। इसमें टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, इंक्वायरी समेत सारी सर्विसेज शामिल है, क्योंकि रेलवे अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और इसीलिए ये ऑनलाइन सर्विस बंद रहेगी। और वैसे रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। गर्मियों में रेलवे की मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी बड़ी सौगात मिली है। माता वैष्णो देवी समेत रतलाम स्टेशन पर भी रुकेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ग्लो एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम अब नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट का कहना है कि फेयर एंड हैंडसम से मिलता जुलता ये नाम है और ये ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन है। दरअसल पहले आपको पता होगा फेयर एंड लवली आती थी, उसका नाम बदलकर ग्लो एंड लवली किया गया और मेंस के लिए ग्लो एंड हैंडसम थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये प्रोडक्ट है, लेकिन कोर्ट ने हाल ही में एक मामले पर फैसला सुनाया और कहा कि फेयर एंड हैंडसम के नाम से पहले इमामी का एक प्रोडक्ट आता है और इसलिए ये ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन करता है। तो अब आपको ये नाम का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है कंपनी नाम चेंज करे। चलिए अगला अपडेट जीएसटी को लेकर आ रहा। पान मसाला और गुटखा कंपनियों को मिली सरकार से राहत, बढ़ाई गई रिटर्न फाइलिंग और स्पेशल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी। पहले इसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024 ही थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 15 मई 2024 कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नेताओं की अब नहीं चलेगी, सिर्फ अफसर ही कर सकेंगे ट्रांसफर। दरअसल राजस्थान के नई भजनलाल सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी यानी तबादला नीति में मंत्री, विधायक और नेताओं का डिजायर सिस्टम पूरी तरह से खत्म किया जा रहा। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर इनके हाथों में नहीं होगा। और इसमें एक नियम ये भी लागू किया जाएगा, राजस्थान में 3 साल से पहले किसी भी सरकारी कर्मचारी का तबादला नहीं हो पाएगा। कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में भी नौकरी करनी पड़ेगी। ये कुछ और पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये कॉमन नियम रहेंगे जो सभी सरकारी विभागों में लागू होने जा रहे हैं। ट्रांसफर से पहले सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा राजस्थान वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा। अब रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन भी ट्रेस कर पाएंगे आप। रेलवे की ही तरह राजस्थान में सभी रोडवेज बसों में भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, तो आप अपने मोबाइल पर लाइव ट्रैकिंग कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माताश्री का निधन हो चुका है। फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर देखिए
देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मदद का ऑफर दिया और कहा कि अगर वे आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं तो आगे से पहल करें, हम साथ मिलकर आतंकवाद को मिटाएंगे। MP सतना में भी राजनाथ सिंह बोले कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है जबकि भाजपा 24 कैरेट सोना। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इधर हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा है। भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने पर बोले S जयशंकर। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अगर आप भी आईफोन यूजर हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि दोस्तों एप्पल कंपनी की तरफ से सभी यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। आपके आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर वायरस जैसे अटैक का खतरा है। कंपनी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकता है। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि भारत समेत दुनिया के 91 देशों में एप्पल कंपनी ने अपने कई आईफोन यूजर्स को वार्निंग मेल भी भेजा है। ये देख सकते हैं एप्पल की तरफ से जारी किया गया नोटिस भी। तो आप भी अपने फोन को खतरे से बचाने के लिए ये सेफ्टी टिप्स जरूर फॉलो करें और भी आईफोन में आप लॉकडाउन फीचर भी ऑन कर सकते हैं ज्यादा सुरक्षा के लिए। चलिए अगली खबर देखिए, सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब इंस्टाग्राम पर अश्लील तस्वीरें नहीं भेजी जा सकेगी। कंपनी का कहना है कि एक नया फीचर लेकर आ रही है जिसमें अगर कोई आपको मैसेज में ऐसे वैसे टाइप के फोटो भेजता है, आप समझ गए होंगे, तो वो फोटो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएंगे। इससे होगा ये, कंपनी का कहना कि कई बार लड़कियों के गलत तरीके से फोटो लेकर उन्हें वायरल कर दिया जाता है, फिर उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है। इसी से बचने के लिए इंस्टाग्राम ये नया सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर लेकर आ रहा है। अच्छा वैसे टेक न्यूज की बात हो रही तो एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, गूगल फोटोज यूजर्स अब मुफ्त में कर सकेंगे AI एडिटिंग टूल्स का उपयोग। अगले महीने 15 मई से ही सभी एंड्रॉइड यूजर्स को ये फीचर मिल जाएगा गूगल फोटोज के अंदर। अब आप फोटो को इरेज, अनब्लर समेत कई सारे मैजिक टूल्स का फायदा ले पाएंगे, है ना। अच्छा व्हाट्सएप को लेकर भी एक शानदार खबर आ रही है। व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट प्रीव्यू फीचर आ रहा है, जिससे कि आप किसी फाइल को डाउनलोड करोगे ना, उससे पहले उसका प्रीव्यू देख पाओगे। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको लगता है कि अच्छी है, काम की है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर में कल ईद उल फितर का जश्न मनाया गया। ये देश के अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाखों मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी। यूपी प्रयागराज में नमाजियों पर फूल भी बरसाए गए। MP भोपाल में मौलाना बोले कि गाय बैल के कारोबार से दूर रहें। चलिए खबर आ रही, इजराइल हमास जंग के बीच 6000 भारतीय अब इजराइल जाएंगे और वहां श्रमिकों की कमी पूरा करेंगे। दिसंबर में मतलब पिछले साल दिसंबर में भी 800 से ज्यादा भारतीय वहां काम करने गए थे। इनमें ज्यादातर जो है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के थे। अब सरकार इस साल और तकरीबन 6000 भारतीयों को वहां इजराइल भेजेगी। देखिए इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में हमास चीफ हनिये के 3 बेटों की भी मौत हुई। इजरायली सेना बोले कि तीनों आतंकी थे। 4 पोते पोतियां भी इसमें मारे गए क्योंकि उनकी कार पर एयर स्ट्राइक किया था। इजराइल की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, पेटीएम वॉलेट पर बैन लगाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अब एक नई सौगात दी है। अब UPI से लिंक होंगे आपके सभी तरह के मोबाइल वॉलेट। और ये सिस्टम काम कैसे करेगा UPI और वॉलेट के लिंकिंग का, तो जरा समझिए। ये नया सिस्टम शुरू होने के बाद आपके कई अलग अलग तरह के जो वॉलेट होते हैं ना, जैसे पेटीएम का, फोन पे का, अमेजोन पे का वॉलेट, ये सभी वॉलेट भी इंटरलिंक हो जाएंगे। मतलब आपका वॉलेट अपने आप में एक अकाउंट की तरह काम करेगा। आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे भी ट्रांसफर कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो जल्दी आपको RBI की तरफ से ये फीचर दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक दुर्घटना से जुड़ी दुख भरी खबर। हरियाणा में एक स्कूल बस पलट गई जिसमें 8 बच्चों की जान चली गई। क्योंकि वैसे तो कल ईद थी, लेकिन फिर स्कूल ने आखिर छुट्टी क्यों नहीं रखी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 40 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस पलट गई। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस हादसे के पीछे वजह बताई जा रही कि शराब के नशे में स्कूल बस चला रहा था ये ड्राइवर, और इस दुर्घटना में मौत की नींद सो गए तकरीबन 8 मासूम बच्चे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की तहसील कनीना के गाँव उनानी में ये हादसा हुआ और इस हादसे में यहाँ के एक पूर्व शिक्षा मंत्री के भांजे के बेटे की भी जान चली गई। और वहीं देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक बड़ा हादसा हो गया। बलूचिस्तान में तीर्थ यात्रियों से भरा ट्रक खाई में गिरा, 17 लोगों की जान जाने की खबर है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, निवेशकों के लिए अपडेट है। 110 रुपए से भी कम का ये शेयर अगले 1 साल में दुगना रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज की तरफ से बाय की सलाह दी गई है, डिटेल आप देख सकते हैं। और वैसे स्टॉक मार्केट की बात हो ही रही है तो दोस्तों काफी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बिगनर्स को तो पता ही नहीं चलता कि कैसे और कहां से स्टार्ट करें, राइट। तो यही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप मैंने डिस्कवर की है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे इजी वे में डिजाइंड है कि आप फ्यूचर और ऑप्शंस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रेड वीडियो बताता हूँ जो कि मैंने मार्केट वुल्फ पर प्लेस की थी। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो अप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है, और मैं वुल्फ भी यूज करता हूं क्योंकि इसमें मार्केट वुल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माय प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1652 रुपए कमाए, विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट। आप भी इस ऐप में इजीली पैसे कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल
बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू रीड डिस्क्लेमर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। अब विजिलेंस विभाग ने दिल्ली सीएम के निजी सचिव को भी टर्मिनेट कर दिया। जी हां, दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने 2007 के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव कुमार को भी बर्खास्त किया। और वहीं केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद साजिश के तहत मेरी गिरफ्तारी हुई है। इधर दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। अब सीबीआई ने ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर लिया उनको। इतने दिन वो ईडी की कस्टडी में थी, लेकिन अब सीबीआई ने तिहाड़ में इनको गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी आज कोर्ट में पेश करेगी। ये भी दिल्ली शराब नीति केस में ही हिरासत में चल रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बीजेपी ने ममता पर ईद पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता ने भी पलटवार किया। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस से प्रियंका गांधी उत्तराखंड में रैली करेंगी। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। कल 13 अप्रैल को दोनों जनसभा करेंगे। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे। केंद्रीय मंत्री बोले 2029 तक सब फिक्स है। देखिए कितने उल्टे सीधे बयान देते हैं ये राजनेता। राहुल गांधी का कहना कि 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा, ठेका प्रथा बंद की जाएगी, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आय को दुगनी करेंगे। ये बातें कही राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ और फलौदी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए। हाल ही में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादे किए थे उन्हीं को दोहराया राहुल गांधी ने। और इधर उड़ीसा में देखिए मुख्यमंत्री ने बीजेडी की चौथी लिस्ट जारी की। इसमें विधानसभा के 9 और लोकसभा के 1 उम्मीदवार का नाम है। खबर है कल 13 अप्रैल को राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों छत्तीसगढ़ बस्तर के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री दंतेवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। और इससे पहले आज 12 को सीएम विष्णुदेव का भी रोड शो होगा। वहीं देखिए उत्तराखंड ऋषिकेश मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने डमरू बजाया और कहा कि कमजोर सरकार का दुश्मनों ने फायदा उठाया। आज घर में घुसकर आतंकियों को मारते हैं हम। और वहीं देखिए राजस्थान में बोले पीएम मोदी कांग्रेस का इतिहास ही नहीं इरादे भी खतरनाक हैं। मंदिर गिराकर जमीनों पर कब्जा किया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी पत्थर बरसाए है ना। तो ये बीजेपी कांग्रेस पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी चुनावी माहौल के बीच एक अच्छी खबर आ रही। उत्तराखंड में एक नई पहल देखिए। डोली में बेचकर वोट डालने जाएंगी गर्भवती महिलाएं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में 19 अप्रैल को मतदान होना है यहाँ उत्तराखंड में पहले चरण का। इस दौरान डोली की सुविधा दी जाएगी। 85 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांग मतदाताओं को भी ये सुविधा मिलेगी। और कर्नाटक में देखिए अब तक 146 करोड़ की शराब बरामद हुई आचार संहिता लागू होने के बाद। ओके, और पॉलिटिक्स के बाद कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अभी तो। लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बारिश से भीग रहे गेहूं को बचाने के लिए सरकार ने किसानों को सतर्क किया और व्यापारियों से भी कहा कि एक दिन में ही खरीदी करने, गोदाम में रखवाने और तिरपाल से ढककर सुरक्षित करवाएंगे गेहूं को। अभी आपको बताऊंगा कई राज्यों में बारिश का माहौल चल रहा है। देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान के भी कुछ जिलों में बारिश हुई। 8 राज्यों में बारिश के आसार हैं अभी भी। जम्मू कश्मीर हिमाचल में 2 दिन बाद स्नोफॉल यानी बर्फबारी की भी संभावना है। हालांकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है देश में। प्रचंड गर्मी के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कुछ जरूरी निर्देश भी दिए, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों के दौरान मध्य पश्चिमी प्रायद्वीप भारत में भीषण गर्मी और लू चलने की भी ज्यादा संभावना है। तो इसी माहौल को देखते हुए पीएम मोदी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की और प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि गर्मियों से कोई परेशान ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। वैसे अभी तो मौसम ने यू टर्न ले रखा है। 10 राज्यों में बारिश के आसार हैं, लेकिन अप्रैल के बाद फिर मई जून वगैरह में बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी। इसीलिए एक्शन में आई सरकार और पीएम ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। अभी कुछ राज्यों के हालात देखिए जरा आप। राजस्थान के 14 जिलों के लिए आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कोटा, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में हल्की फुल्की बारिश होगी। कल भी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात के साथ ओले गिरे थे और 2 दिन बाद अभी आंधी की बारिश की और चेतावनी है। इधर बिहार के 7 जिलों में तेज आंधी बारिश के साथ हवाएं चलेगी। किसानों के लिए चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। मध्य प्रदेश में भी आज आंधी बारिश, ओले गिरे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना। 14 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को। यूपी में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट है। आंधी ओले गिरने की संभावना है। झारखंड में आज और कल भी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन आंधी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 5 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के भी आसार रहेंगे। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी अलग अलग तारीखों के हिसाब से देश में 12, 13, 14, 15 अप्रैल तक बारिश की कहां संभावना देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और सराफा बाजार में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि कल मार्केट ऑफ था, ईद वगैरह की छुट्टी थी। तो सोने चांदी के रेट वही है जो मैंने आपको कल बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मध्य प्रदेश महाकाल मंदिर में अब नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल। गर्भगृह अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त हुआ। भस्म आरती में पुजारियों की संख्या भी सीमित की गई। 4 धाम यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। इस बार आपको यात्रा करने के दौरान श्रद्धालुओं को खास सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। एक तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्ज करने के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। और इसके अलावा भी इस बार 4 धाम यात्रियों को रास्ते में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब मेल के जरिए दर्ज होगी संदेश खाली महिलाओं की शिकायतें।
में सीबीआई की तरफ से यह नई पहल की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में संदेश खाली महिलाओं की जमीन हड़पने का जो मामला अभी कुछ दिनों से चल रहा, उस पर अब सीबीआई ने इन पीड़ितों के लिए एक ईमेल आईडी बनाई है। जमीन गंवाने वाले लोग इस पर शिकायत करेंगे, इसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज होगी। ये मेल भी आप देख सकते हैं। और संदेश खाली केस के ये 3 मुख्य आरोपी कौन कौन है ये भी देख सकते हैं। वैसे ये संदेश खाली केस मुद्दा शुरू कहां से हुआ, 5 जनवरी से शुरू हुआ। इसकी पूरी टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं केस की। चलिए दोस्तों, हेल्थ को लेकर एक अपडेट आ रहा। WHO की तरफ से नई बेबी न्यूट्रिशन गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि 6 महीने के बच्चे को गाय का दूध देना सही है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में ही दें। और भैंस का दूध ना पिलाएं, बल्कि गाय का दूध पिलाएं। बाकी सबसे अच्छा तो माँ का दूध ही है। चलिए, हेल्थ से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा। मात्र 30 की उम्र में 50 साल में होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे युवा, याददाश्त पर भी असर पड़ रहा है। वाराणसी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह खुलासा सामने आया। हमारे भारत में पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम की वजह से युवाओं की याददाश्त कमजोर हो रही, उनके हाथ पैर और दिमाग की नसें सूख रही हैं। पहले ये बीमारी 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को होती थी, लेकिन आजकल हमारे भारत में 30 से 40 साल वाले युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च सर्वे में ये खुलासा सामने आया। और खबर है दोस्तों, अब राशन कार्ड में नहीं होगी कटौती, EWS मशीनों से जुड़ेगी राशन की सभी दुकानें। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो भी बची कुची राशन की दुकानें हैं जहां EWS प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई है, योगी सरकार का कहना है कि उन सभी राशन दुकानों पर भी अब ये नया सिस्टम शुरू किया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च देश की तरक्की में बड़ा योगदान कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगा रही है, इससे एटलीस्ट इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। RBI की ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है। और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तट रक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर अदालत ने शक्ति बरतते हुए आदेश जारी किया और कहा कि अब केवल सिट्स कोर्ट में ही सुनवाई होगी। बड़ी खबर आ रही है ICMR से अपडेट देखिए। ऑपरेशन के बीच डॉक्टरों ने कैंसर जांच के लिए ड्रोन से भेजा टिश्यू नमूना। ICMR को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से भारत में मेडिकल साइंस मेडिकल सेक्टर में ये बड़ी अच्छी सफलता पाई है। और रेलवे का एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा। ट्रेन चालकों के करीब 15% पद खाली है। एक RTI रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मतलब रेलवे के अंदर जॉब्स कितनी ज्यादा अभी भी पेंडिंग है, खाली पद है। उम्मीद है लोकसभा चुनाव के बाद आगे आने वाली सरकारें इन पदों को भरेगी। और वैसे पदों की बात हो ही रही तो सरकारी नौकरी को लेकर एक और अपडेट आपको बता दूं। देखिए, रेलवे में 700 पदों पर एक भर्ती भी निकली हुई है, जिसके आवेदन की आखिरी तारीख आज 12 अप्रैल ही है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑफिशियल पोर्टल है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ये भर्ती निकली हुई है। ओके, चलिए अगली खबर देखिए। हिंद महासागर में सक्रिय होगा भारत का एक खास सिस्टम। भारत और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है और इस सिस्टम की मदद से मौसम के पूर्वानुमान और वायुमंडलीय डेटा को एकत्र करने में मदद मिलेगी। खबर है, SBI ने RTI कानून के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे अधिकार में नहीं है। वही देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में हो रहा BSF और CRPF के जवानों को हटाने का विरोध। चुनावी ड्यूटी पर दूसरे प्रदेशों में यहाँ के जवानों को सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा, तो अब यहाँ के लोग इसका विरोध भी करने लगे हैं। चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर है। आखिरकार मुंबई ने 15 ओवर में चेज किए 197 रन और कप्तान पंड्या ने छक्के से मुंबई को जीत दिलाई। बंगलुरु IPL 2024 में 5वां मैच हार चुकी है। RCB फैंस के लिए दुख की बात है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हरियाणा के सारंगी वादक मामन खान सुपुर्द खाक हुए। बैंडबाजी के साथ इनका जनाजा निकाला गया। ये अंतिम बार बोले कि अच्छा कलाकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। वाकई में इनकी सोच कितनी महान थी। ये हरियाणा के ख्याति प्राप्त सारंगी वादक थे। कल ईद के दिन इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। दुनिया के 20 से भी ज्यादा देशों में इन्होंने अपने संगीत का राग छोड़ा था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और अगली खबर देखिए, एयरपोर्ट पर लंबी लाइन से मिल जाएगा छुटकारा। देश के 14 एयरपोर्ट पर सरकार डिजी यात्रा सिस्टम शुरू करने जा रही है और सरकार का कहना है कि इसी महीने के अंत तक ये 14 हवाई अड्डों पर आपको नई सुविधा मिल जाएगी। इससे हवाई यात्रियों को अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे काम करेगा ऐप, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं ना। चलिए खबर देखिए, ये कुछ तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मी पुजारी की ड्रेस में तैनात किए गए। धोती कुर्ता, गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड। भीड़ को कंट्रोल करने में ये मदद करेंगे। मतलब है तो ये पुलिस कर्मी, लेकिन मंदिर एरिया में लोगों के साथ घुल मिल करके मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखेंगे, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस को बड़ी उपलब्धि मिली। रूस ने लॉन्च किया अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट। इसका वजन 24 टन से भी ज्यादा है। वह देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में एक बार फिर से भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बजा, क्योंकि अभी हाल ही में जो सूर्य ग्रहण हुआ था ना, उसमें हमारे भारतवंशी वैज्ञानिक ने इस मिशन का नेतृत्व किया था, जिनका नाम है आरोह बड़जात्या। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों की नौकरी के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिल सकता है। बाकी आज 12 अप्रैल को मिथुन राशि के लोग विवादों से बचे तो लाभ मिलेगा। धनु राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में
बनाई गई कोई स्वदेशी मिसाइल का नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। और F&O फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।